नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में जिसमें हम मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। इससे पहले चलिए आपको एक रोचक बात बताते हैं। वो रोचक बात यह है कि क्या आपको मालूम है कि भोजन हमारे शरीर में कुल 9 मीटर की दूरी तय करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह 9 मीटर कैसे आता है? चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। मानव पाचन तंत्र के दो घटक हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, भोजन नाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब पाचक ग्रंथियां। मानव पाचक तंत्र दो हिस्सों का बना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डाइजेशन या पाचन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम सभी को पता है कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें कई तरह के घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स इतने जटिल होते हैं कि हमारा शरीर उनको सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ विटामिन्स और मिनरल्स को हमारा शरीर सीधे सीधे इस्तेमाल कर पाता है। तो हमारा शरीर जो भोजन लेता है वो काफ़ी जटिल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का बना होता है, जिसको छोटे हिस्सों में तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा शरीर उसे ले सके और उसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए तथा दूसरी आवश्यकताओं के लिए कर सके। तो यही प्रक्रिया जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है उसे डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और इसके लिए एंजाइम्स की सहायता ली जाती है। तो यह जो डाइजेशन है इसके लिए एक तंत्र है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के दो घटक हैं, पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से, माउथ से एनस तक होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल वह एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है जो कि मुंह से शुरू होता है और एनस तक जाता है और एनस पे खत्म होता है। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल भोजन नली, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है माउथ। भोजन, सबसे पहले हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं। मुंह के अंदर एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में कई तरह की रचनाएं होती हैं, जैसे दांत, जैसे जीभ, जैसे तालू। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मुंह के अंदर जो रचनाएं होती हैं वो है जैसे तीत, दांत, टंग, जीभ, पैलेट या तालू, जो कि बकल कैविटी की छत होती है, अर्थात रूफ ऑफ द बकल कैविटी होती है, जो कि बकल कैविटी को नेजल कैविटी, मतलब नाक की जो गुहा है उससे अलग करती है। और जब हम भोजन लेते हैं तो वो जो पैलेट है वो भोजन को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। तो आइए देखते हैं कि इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी एक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे ट्यूब की तरफ जाता है जिसे ईसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। ईसोफेगस इसके बाद एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में जाता है जिसे आमाशय या स्टमक बोलते हैं। स्टमक इसके बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत रेक्टम, और उसके बाद वो एनस में जाती है। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप पाते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा है और वास्तव में यह लगभग 6 मीटर लंबा है, और बड़ी आंत तो बस 1.5 मीटर लंबा है।
तो क्या कारण है कि हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन और इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं? तो यह जो अंतर है यह इनके व्यास का अंतर है। आप देख सकते हैं कि ये जो नलिकाएं स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं, इनका डायमीटर या व्यास काफी छोटा है, जबकि बड़ी आंत की जो ट्यूब है उसका डायमीटर काफी बड़ा है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। इन ऑर्गन्स के अलावा पाचन में कुछ और ग्लैंड्स या ग्रंथियां मदद करती हैं, जिनमें एक तो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब लार ग्रंथियां जो कि मुंह के अंदर होती हैं। दूसरा है लीवर या यकृत। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके कई काम भी हैं और यह पाचन प्रक्रिया में भी मदद करता है। तीसरा है पैंक्रियास या अग्नाशय। अग्नाशय स्टमक यानी अमाशय के नीचे होता है और पीछे की तरफ होता है। इसका मतलब अगर आप बॉडी को सामने की तरफ से देख रहे हैं तो आप पैंक्रियास को नहीं देख पाएंगे, और अगर आप पीछे की तरफ से देख रहे हैं तो पैंक्रियास को देखना आपके लिए आसान होगा। तो ये रही बात ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक्चुअली यह ऑर्गन्स का एक ऐसा सिस्टम है जो कि भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। एक्चुअली अगर हम अपने शरीर की बात करें तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी अंग या सभी ऑर्गन मिलकर एक खास मकसद को पूरा करें। और हमारे मानव पाचन तंत्र के केस में वो खास मकसद है भोजन को तोड़ना, ताकि हमारा शरीर उसे अवशोषित कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। चलिए अब हम डाइजेशन की पहली प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। पाचन की जो पहली प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं इंजेशन या अंतर्ग्रहण। तो हम सभी को पता है कि हम अपना भोजन मुंह के द्वारा लेते हैं, जो कि चेहरे के सबसे आगे का हिस्सा है। मुंह से ये भोजन बकल कैविटी के अंदर जाता है। बकल कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे तीत यानी दांत, टंग यानी जीभ, पैलेट यानी तालू और सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां होती हैं। हमारे दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। इससे इस भोजन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ताकि सभी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इस पे ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकें। इसके अलावा बकल कैविटी में टंग होता है। हम जो खाने के स्वाद को ले पाते हैं उसका कारण यह है कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिलकर फूड को डिसॉल्व करता है, और टंग में जो टेस्ट बड्स होते हैं यानी स्वाद ग्रंथियां होती हैं, उनके कारण हम भोजन के स्वाद को ग्रहण कर पाते हैं। जैसे 4 तरीके के टेस्ट या स्वाद होते हैं, वो है मीठा, स्वीट, नमकीन सॉल्टी, सावर खट्टा एंड बिटर यानी कड़वा। पैलेट के बारे में हम अभी जान चुके हैं कि यह बकल कैविटी का रूफ है। और सलाइवरी ग्लैंड्स आप सभी ने महसूस किया होगा कि जब कभी आप अच्छे खाने को मुंह के अंदर डालते हैं या उसकी खुशबू आपके नाक से आती है, या कभी कभी आप बस उसके बारे में सोचते हैं, जैसे ही ऐसा होता है आपके मुंह से पानी आने लगता है। पर वास्तव में यह पानी नहीं, सलाइवा है, लार है। और इस लार में एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम को हम बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। ये जो सैलिवरी एमिलेज है वो भोजन के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हैं उनको सिंपल शुगर्स में बदलता है। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि जब कभी आप किसी खाने के जैसे रोटी के टुकड़े को थोड़ी देर तक चबाते रहते हैं तो वह आपको मीठा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सलाइवा का एमिलेज उसमें मौजूद स्टार्च को सिंपल शुगर्स में बदल देता है। तो यह था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम इंजेशन के खास परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे थे।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।